तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर विलियन से आपके राउल्ट नियम के कुछ आंकिक प्रश्न को। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो आपके राउल्ट नियम के न्यूमेरिकल्स पे रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके बीच पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपके यहाँ पर बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव्यों ए व बी के वास्तव क्रम से 450 व 750 हैं। कितने हैं बेटा? 450 व 750 है। तो बेटा आपको दो यहां पर दर दिए हैं, एक ए दिया है और एक दर बी दिया है। दोनों शुद्ध द्रव्य है, तो शुद्ध द्रव्य के लिए आपको वास्ता बताया था। ए के लिए क्या होगा बेटा? पी नोट ए। कितना है बेटा आपके पास? यह वास्ताव कितना है? यह वास्ताव आपको दिया है उसने 450। ठीक है, एक वास्ताव कितना दिया उसने बेटा? 450 mm Hg दिया है। और बी के लिए जो वास्ताव दिया है वो आपको दिया है यहां पर 750 mm Hg दिया है। ठीक है, और वो कह रहा है कि यदि कुल वास्ताव बेटा पीएस से लिखते थे, कल वीडियो में बताया था हमने, कितना है? 600 mm Hg हो। क्या हो बेटा? 600 mm Hg हो, तो द्रव के अंदर प्रत्येक अवयव का संघटन ज्ञात करो। हमने कल वीडियो में बताया था कि जब भी वो संघटन की बात करेगा तो आपको क्या निकालने हैं? वहां पर मोल प्रभाज निकालने हैं, यानी आपको XA और XB की वैल्यू निकालनी है। और साथ ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वाष्प प्रावस्था में भी संघटन ज्ञात करो। तो पहले हम द्रव संघटन में निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको वाष्प अवस्था में निकाल लेंगे संघटन यानी मोल प्रभास। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको शुद्ध द्रव ए का वास्ताव यानी पी नोट ए 450 mm Hg है, और शुद्ध द्रव बी के लिए पी नोट बी 750 mm Hg है, और कुल वास्ताव कितना है आपका? 600 mm Hg। तो कल हमने जब राउल्ट का नियम पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, तो उसके अंदर हमने वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अगर आपको पता हो तो वो फॉर्मूला क्या था बेटा? वो फॉर्मूला था PS बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब यहां पर एक्स ए और एक्स बी दोनों है, तो हमने क्या कहा था आपको? ये फॉर्मूला जो बनेगा उसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला जो बनाएंगे वो आपको सिखाएंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता था? 1। तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस एक्स बी, यानी यहां पर एक्स ए की जगह पर आप क्या रख सकते हो? 1 माइनस एक्स बी रख सकते हो। रख दिया। ठीक है, पी नोट बी एक्स बी, फिर पी नोट ए की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पी नोट ए रह जाएगा, माइनस आ जाएगा और पी नोट ए एक्स बी हो जाएगा, प्लस पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिए, माइनस वाले को आप बाद में लिख लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए। तो पी नोट ए प्लस पी नोट बी एक्स बी माइनस पी नोट ए एक्स बी। तो आप देखोगे यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से आपका इधर भी एक्स बी है और यहां भी, तो एक्स बी क्या हो जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ये आपका फॉर्मूला था पीएस। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ये वाली चीज याद है तो आपको इस फॉर्मूले को बड़े ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। अब क्या है बेटा? आपको क्वेश्चन करना है। पीएस की वैल्यू है, तो आप क्या करोगे? इस पीएस की जगह पर क्या रख दोगे? 600 mm Hg। पी नोट ए की वैल्यू कितनी थी? 450। एक्स भी आपको यहां से फाइंड कर लेना है। पी नोट बी कितना था? 750 माइनस पी नोट ए 450। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए तो सोल्व कर लीजिए। ये 600, ठीक है, ये यहां पर 450 प्लस एक्स बी इंटू, भाई 750 से आप 450 घटाओगे तो 0 में से 0 कुछ नहीं होता, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो ये आपका बच जाएगा यहां पर 300। ठीक है, अब देखो इधर ये 450 इधर प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, और ये क्या बच गया बेटा? 300 XB।
अब इधर 450 में से जब 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 150, 300 एक्स बी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और 15 दूनी कितने होते हैं 30, इधर कितना बच गया 1, तो एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। और 1/2 का मतलब कितना है बेटा 0.5। और हमने पढ़ रखा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, तो एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स बी की कितनी आ गई 0.5, इधर फिर चला जाएगा किस चीज में ये माइनस में, तो माइनस 0.5, तो कितना आ गया आंसर बेटा 0.5 आ गया। ठीक है इतनी बात समझ में आती है। तो सवाल में कुछ नहीं था बेटा, दो द्रव शुद्ध द्रवों के वाष्पदाब दे रखे थे, ए का इतना और बी का इतना, कुल वाष्पदाब इतना। आपने संगठन याद कर लिया, पी नोट ए पीएस बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, इससे ये फॉर्मूला डिराइव करा यहां तक, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। वैल्यू पुट करी, सोल्व किया और हमारे पास क्या आ गया आपका संगठन आ गया, मोल प्रभाज आ गए। ठीक है इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब उसने एक बात और क्वेश्चन पूछी बेटा कि वाष्प प्रावस्था में भी संगठन ज्ञात करो। वाष्प प्रावस्था का मतलब बेटा किस बात से है यहाँ पे, भाई वाष्प प्रावस्था होगी तो वो क्या डालेगा दाब डालेगा, क्या डालेगा दाब। चलिए देखते हैं वो किस तरह निकलेगा आओ वो कैसे निकलेगा बेटा। देखो डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर आपको किसी भी गैस का आंशिक दाब निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे दाब की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हमने हमसे क्या पूछा वाष्प प्रावस्था में आपका संगठन ज्ञात करने के लिए कहा। तो ए का आंशिक दाब अगर निकालना है, क्योंकि आपके पास दो द्रव है दोनों वाष्पशील है, तो ए का आंशिक दाब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जिसका आंशिक दाब निकाल रहे होते हैं उसके मोल बटे में बेटा टोटल मोल, यानी कि दो द्रव कौन कौन से हैं ए और बी, तो ए के मोल बटे दोनों के मोल यानी ए प्लस बी के Na प्लस Nb इनटू कुल दाब, कुल दाब क्या है पीएस। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो ये किसके बराबर होता था भाई, जिसके मोल पर भार निकाल रहे होते थे उसके मोल ऊपर बटे में टोटल मोल। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग जिसका आंशिक दाब निकाल रहे थे उसका मोल ऊपर होते हैं अपॉन में टोटल मोल गुना में कुल दाब, और ये किसके बराबर है आपका एक्स ए के इंटू पीएस के। क्या हो गया बेटा ये पी। अब आपको क्या निकालना है, आपको वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभार निकालने हैं, तो इसे आप x डैश ए कर लीजिए क्योंकि x ए तो हमने पहले फाइंड कर लिया। ठीक है तो x डैश ए बराबर पी ए अपॉन क्या हो जाएगा पीएस। आपको x डैश ए क्या है बेटा, ये वाष्प प्रावस्था में संगठन है, मोल प्रभार है। अब ये बताओ पी ए की वैल्यू है क्या, ए का आंशिक दाब दिया है नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं क्या कि पी ए बराबर होता था पी नोट ए एक्स ए। किसने बताया, वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट के नियम में पढ़ा है। तो यहां पर पी ए की जगह पर क्या रख सकते हैं पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी एस। अब पी नोट ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 450 इंटू एक्स ए, ये देखो यहां पर आया था 0.5 अपॉन पीएस कितना है 600। तो यहां से ये जीरो एक बढ़ गई इधर, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर आप 15 से करें तो 15 या 45 होते हैं और 15 अट्ठे बेटा कितने होते हैं 120। ठीक है अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे 3 को 8 से भाग दोगे तो 3/8 बराबर कितना हो जाता है, 3/8 का मतलब बेटा है कि 8 तिया 24, ठीक है 8 सती 56 और 8 पंजे 40, तो 0.375 आंसर आ जाएगा एक्स ए का। और इसी तरीके से अगर आपको एक्स बी भी निकालना है तो एक्स ए डैश प्लस एक्स बी डैश बराबर कितना हो जाएगा 1 के, और एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, एक्स बी डैश की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है तो बेटा जब वाष्प प्रावस्था में मोल प्रभार निकालने हो तो आपको क्या करना होगा, कोई जो दर दिया उसका आंशिक दाब बराबर जिस उसके मोल बटे में टोटल मोल गुना में कुल दाब। जैसे ए का निकाला तो ए के मोल ऊपर बटे में टोटल मोल गुना में कुल दाब। और हमने पढ़ा है कि जिसके मोल प्रभार निकालने होते थे
उसके मोल ऊपर रख देते थे और बटे में टोटल मोल। तो ये किसके बराबर हो गया, आपके मोल पर भाज के ए के। तो क्योंकि वाष्प अवस्था में है तो एक्स से डैश मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, पी ए अपॉन क्या हो जाएगा पी एस, और ये सब चीजें हमने करके यहाँ पर क्या निकाल दिया, इसका वाष्प अवस्था में संघटन ज्ञात कर दिया, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है आपका, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, समझ में आती है बात। चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अवाष्पशील राउल्ट का नियम जो बताया था उस पे हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। तो शुद्ध बेंजीन है यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, तो वो विलायक होगा बेटा। तो पी नोट ए कितना है 0.850 बार, ठीक है। उसके अंदर उसने क्या कहा कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य। तो बेटा विलय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू कितनी है 0.5 ग्राम को ठोस 39 ग्राम बेंजीन, तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी 39 ग्राम, क्योंकि जो कम मात्रा होती है वो विलय होता है और जो ज्यादा मात्रा होती है वो क्या होता है विलायक, ठीक है। और बेंजीन का अणुभार कैपिटल एम हमें पता है कितना होता है 78 में घोला गया है। और ये पता भी लग रहा है कि इस 0.5 ग्राम को 39 ग्राम किसके अंदर घोल दिया बेंजीन में, तो ये विलय होगा और ये क्या होगा विलायक। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, अब विलयन का वाष्प दाब क्या होता है पीएस, उसने कह दिया क्योंकि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो प्राप्त विलयन का या ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस क्या था बेटा विलय, तो स्मॉल एम निकालना है आपको, यानी विलय का अणुभार इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए देखते हैं, आपको एक बात और समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला देखिए। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने बेटा अवाष्पशील द्रव्यों के लिए राउल्ट के नियम में, ठीक है। तो आपके पास अब पता होना चाहिए, अगर आप पी नोट ए और पी एस नहीं पहचान पा रहे हो क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि पी नोट ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा वाली होगी और पी एस की वैल्यू हमेशा कम वाली होगी, ठीक है। जो कम मात्रा होगी वो विलय की होगी, जो ज्यादा मात्रा होगी वो विलायक की होगी। तो अवाष्पशील ठोस विलय था, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर लास्ट में उसने क्वेश्चन में बोला कि ठोस का मोलर द्रव्यमान, अणुभार कहे या मोलर द्रव्यमान कहे, तो आपको क्या निकालना है बेटा उसका अणुभार निकालना है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू दी हुई है, लिखते हैं हम पी नोट ए की वैल्यू 0.850 माइनस पी एस की वैल्यू 0.845 अपॉन 0.850 बराबर स्मॉल डब्ल्यू 0.5 इंटू कैपिटल डब्ल्यू बेटा 78। विलायक की मात्रा आपके पास कितनी है 39, स्मॉल एम निकालना है। अगर इसमें से इसे माइनस करोगे तो बेटा 0.005 आ जाएगा और यहां पर ये 0.850, ठीक है। यहां से एक पॉइंट हटाओगे तो यहां पर एक क्या बढ़ जाएगी 0, तो 5 और 39 दूनी कितने हो जाते हैं 78 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे ये 10, और इस 2 से बेटा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब इधर क्या बच गया केवल 1/m। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी यहां पर, तो आप क्या देखोगे कि 5 और क्या बचा 850, तो 1/m हो गया। तो 850 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे 850/5, तो ये आई थिंक 170 बार कट जाएगा इससे, तो इसका अनुभार कितना आ जाएगा बेटा 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अनुभार 170 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है एक और, उसे भी देख लेते हैं और समझाते हैं उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं ठीक है, लाइए
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा कि एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो फिर से क्या दिया बेटा आपको, शुद्ध बेंजीन दिया, तो आपके पास क्या होगा, पी नोट ए होगा, कितना दिया उसका वाष्प दाब 200 mmHg दिया, ठीक है। उसके बाद उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में घुले, तो घुले 78 ग्राम, तो विलायक की मात्रा होगी बेंजीन 78 ग्राम क्योंकि उसके अंदर घुला हुआ। एक ठोस पदार्थ 2 ग्राम युक्त, तो विलय कितना है बेटा 2 ग्राम युक्त विलयन का वाष्प दाब 195 यानी विलयन पीएस 195 mmHg है। ठोस का अनुभार स्मॉल m निकालना है और बेंजीन का अनुभार तो आपको पता है कितना होता है 78। तो एक बात देखो, अभी बताया था आपको फॉर्मूला, इसके अंदर भी क्या लगेगा आपका पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M और कैपिटल W इंटू स्मॉल m, ठीक है। अभी हमने बताया था कि पी नोट ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, पीएस से, विलय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा ज्यादा। और बोल भी दिया कि 78 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम एक कोई ठोस पदार्थ घुला हुआ है, उस ठोस पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। तो आप इस वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर सकते हो और क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करके भेज सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 373 केल्विन ताप पर 373 केल्विन ताप पर अवाष्पशील कार्बनिक यौगिक के 5% भारानुसार जलीय विलयन का वाष्प दाब 745 mmHg है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब सुनो बात ध्यान से, आपको क्या कहा कि कोई विलयन है आपका कार्बनिक जो कि 5% है भारानुसार, और कार्बन यौगिक का कौन सा विलयन है, जलीय विलयन है। क्या विलयन है बेटा, जलीय विलयन है। और साथ साथ आपको क्या कह दिया उसने, 373 केल्विन ताप पे, ठीक है। तो 5% भारानुसार का मतलब W/W परसेंटेज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि विलय की मात्रा स्मॉल w कितने ग्राम होगा, 5 ग्राम, और विलायक कितना बच जाएगा आपके पास 95 ग्राम। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता था 5/100, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम क्या है विलय, विलायक कितना बचा, 100 में से 5 माइनस कर दीजिए, विलायक की मात्रा निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उसका ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी विलय का अनुभार ज्ञात करो, क्योंकि विलायक हमारे पास क्या है बेटा जल, तो जल का अनुभार कितना होता है 18, ठीक है। और उसने बोला कि उस विलायक का वाष्प दाब सॉरी विलयन का वाष्प दाब कितना है 745 mmHg है, कितना है 700 mm और 745 mmHg है। तो विलय का अनुभार बताओ। अब एक बात समझो कि फॉर्मूला क्या था, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, स्मॉल w इंटू कैपिटल है और कैपिटल W इंटू स्मॉल है। पी नोट ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिख ही नहीं रही, कहां से कर लेंगे आप। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है, तो आप कहते हो 22.4 लीटर, दाब कितना होता है 1 atm, लेकिन यहां पर किस चीज में लिया है दाब, mmHg में, और टेम्परेचर से पता लग रहा है कि 373 केल्विन है, तो 100 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कर दीजिए, 373 हो जाएंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो एनटीपी या एसटीपी यहां मान सकते हैं, क्योंकि दाब नहीं दिया, क्योंकि जल के लिए आप वाष्प दाब कितना मानेंगे बेटा, इस तरह क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा, तो 760 mmHg, क्योंकि हम वायुमंडलीय दाब कितना मानते हैं 1 atm, और आपको पता होना चाहिए कि 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। तो इस तरह के सवाल में 5% दिया हुआ था आपको, तो 5 का मतलब विलय की मात्रा 5 ग्राम, विलायक की मात्रा 95 ग्राम, विलायक जलता इसलिए अनुभार 18 रखा, और आपको विलयन का वाष्प दाब दिया हुआ था 745 mmHg, तो पी नोट ए 760 mmHg मान लिया, क्योंकि हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है कितना मानते हैं हम उसे 1 atm मानते हैं,
और एक एटीएम बराबर कितना होता है 760 mmHg के। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है। क्या क्या, 760 माइनस 745 अपॉन 760 इजिकल टू, इधर आ जाएगा W स्मॉल w कितना था आपके पास 5 ग्राम, कैपिटल M 18 है, कैपिटल W कितना है बेटा आपके पास 95 ग्राम, इनटू आपके पास स्मॉल m क्या है निकालना है, इसमें से ये जाएगा तो बेटा कितना बचेगा इधर 15, इधर कितना हो जाएगा 760 बराबर ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 18 95 इंटू m। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू निकालने लगे तो ये m तो इधर चला जाएगा, ये 760 इधर इसके मल्टीप्लाई में 15 इसके डिवाइड में, तो m बराबर 5 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 15 बेटा बटे में 15 इंटू 95। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर आपको याद हो तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, किससे 5 दिया बेटा 15, 3 18, 19 चौका 76, 19 पंजे 95, 95 हो गए ना। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हमारे पास इधर क्या बचा बेटा, ये 5 अठे 40 और 8 संग बेटा 48, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी होगी वहां पर भी, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 48 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 48। काफी अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना था कि आपको जो वास्तव नहीं दिया हुआ था वहां को आपको क्या लिखना था 760 mmHg। ठीक है, ये चीज हमने एनटीपी एसटी पे समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि जो दाब होता है स्टैंडर्ड वो 1 atm होता है, और 1 atm इक्वल टू कितना होता है 760 mmHg के होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में आया था, ये 2022 के पेपर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ और ब्रैकेट में उसका आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, स्मॉल m बराबर 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है कि उस द्रव्यमान की गणना करो, यानी विलेय की आपको द्रव्यमान निकालना है, जिसे 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर, तो घोला किस चीज में आता है विलायक में, तो विलायक की मात्रा कितनी है 114 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। कितना हो जाए 80% तक कम हो जाए। तो बेटा देखो, आपको यहां पर अब दाब की बात करी किसकी, कि 80% तक कम हो जाए। इसका मतलब आप कहां से शुरू करोगे परसेंटेज में 100 से, यानी कि शुरू के अंदर आपका जो वाष्प दाब होगा विलायक का वो कितना होगा 100 होगा mmHg, और आपको वो बोल रहा है कहां तक कम करना है, आपको 80 तक कम करना है। इसका मतलब 20 कम हो जाएगा तो 80 रह जाएगा, तो इसका मतलब जो विलियन का वाष्प दाब बचाना है वो कितना बचाना है 80 बचाना, क्योंकि उसने कह दिया क्वेश्चन में कि 80 तक कम हो जाएगा, 80 तक जाना है आपको। ठीक, 80 घटाना नहीं, 80 तक कम करना है। ठीक है, आगे समय बात तो ये हो गया। अब आप समझिए एक बात को कि आपको क्या दिया हुआ है विलायक, ऑक्टेन दी हुई है। अगर आपको नहीं पता ऑक्टेन में, तो ऑक्टेन बेटा आपके n बराबर 8 होता है, यानी कार्बन कितने होते हैं ऑक्टेन में 8 होते हैं। ठीक है, और ऑक्टेन का फॉर्मूला नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है ऑक्टेन, एन आ रहा है लास्ट में, एल्केन का फॉर्मूला लगेगा CnH2n+2, और यहाँ पर 8 रख देंगे तो ये 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा। और ऑक्टेन विलायक है तो विलायक का अनुभार भी तो चाहिएगा। अनुभार कैसे निकलेगा भाई, 12 है कार्बन का 1 का 8 से गुणा कीजिए, H कितने है 18 गुणा 1 अनुभार निकालने के लिए, तो 8 12 कितने हो जाते हैं बेटा आपके 96, और प्लस 18 जोड़ोगे तो आप देख रहे हो 114 ही ये आ जाएगा। तो इसका अनुभार कितना आ गया आपका 114 आ गया। तो आप तो सवाल कर सकते हो P नोट ए माइनस PS अपॉन P नोट ए बराबर स्मॉल w इंटू
कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए इसमें क्वेश्चन में जो होगा यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा चेंज? वो इसलिए चेंज करना पड़ेगा बेटा कि जब आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो जिसमें वाष्प दाब बहुत ज्यादा घट रहा हो, यहाँ पे देखिए 100 से कितना हो गया आपका 80 हो गया, यानी 20 घट गया, बहुत ज्यादा दाब घटा है। तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस को यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो पी नोट ए कितना है आपका 100, ये कितना बच गया आपके पास 80, और पी एस कितना है आपके पास फिर 80। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, कैपिटल एम कितना है 114 और कैपिटल डब्ल्यू भी कितना है 114 और स्मॉल एम कितना है आपके पास 40, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 80 गए बेटा, कितने बचे 20, यहाँ पर कितना है ये 80, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में 14, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 और 2 धाम कितने हो जाएंगे 20। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितने ग्राम आ जाएगा आपका 10 ग्राम। अगर वो विलेय पदार्थ इसके अंदर घोलेंगे ऑक्टेन के 14 ग्राम में, तो उसका वाष्प दाब 100 से घटकर कितना रह जाएगा 80 रह जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब वाष्प दाब में बहुत अधिक कमी देखने के लिए मिले तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस, वहां पर पी नोट ए यूज नहीं करेंगे। और खासकर इस तरह क्वेश्चन जब भी आए परसेंटेज वाले, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि 80% तक दाब कम हो जाए, तो 80% तक कर दिया हमने, 100 से 80 पे लाकर रोक दिया। तो विलायक का वाष्प दाब शुरू में कितना होना चाहिए 100, नॉर्मल सी बात है, परसेंटेज है तो 100 में से घटाया होगा, और कहां रोक दिया आपने 80 पर जाकर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो कि बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ठीक है। कितनी बात समझ में आती है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपको विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ, और उसके अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ठीक है। बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, और देखते रहे कैमी भैया की वीडियो। धन्यवाद।